अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा ने आज रावलपिंडी में लॉयर्स से ख़िताब किया है। कितने लॉयर्स थे, किस तरह जगह को मैनेज किया गया था, कितनी तहसीलों से और डिस्ट्रिक्ट से यानी ज़िलों से लॉयर बुलवाए थे और टोटल कितने अरेंज हुए, क्यों शिफ्ट किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और तकरीर का कंटेंट क्या था वो भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं उस पर। लेकिन कल रात को लंदन में नवाज़ शरीफ साहब ने जो मीडिया टॉक की थी अज़हर जावेद साहब और मुर्तज़ा अली शाह की मौजूदगी में, उसका थोड़ा सा अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। सीधा नुक्ते, पार्लियामेंट को ख़ुद असर्ट करना होगा, ये कहा है उन्होंने। और दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब से बेहतर कौन जानता है कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से यहाँ से लोग चले जाते हैं, मुआहदे करके चले जाते हैं, कोई अदालतों को आंखों में धूल झोंक के चले जाते हैं, कोई किस तरह कोई प्लेटलेट गिरा के चले जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, चीफ़ जस्टिस को कहा कि आप ही सारा कुछ बनेंगे, वज़ीर दिफा, वज़ीर आज़म, सब कुछ। और मैं पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि जागो, होश के नाखुन लो, जागो। यानी कि बड़ी पार्टी का लीडर पाकिस्तान की, वो लंदन से पाकिस्तानी कौम को जगा रहे हैं, जो ख़ुद 3-4 साल से लंदन में हैं। और कहते ये हैं कि लीडर जो है फ्रंट से लीड करता है। ख़ुद उनके अपने बेटी उनकी कह रही होती है कि लीडर फ्रंट से लीड करता है, लेकिन वालिद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जागो, होश के नाखुन लो और ये पाकिस्तान तबाह बर्बाद करें, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ये वाला जुमला ज़रा याद रखिएगा, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ये मैं आगे जब मरियम नवाज़ साहब की तकरीर के ऊपर बात कर रहा हूँ तो एक पॉइंट है जो कि मैंने रेज़ करना है। अब आते हैं ज़रा मरियम नवाज़ साहब की तरफ। उन्होंने आज जो तकरीर की, मैंने 2-3 ज़राए से, मुख्तलिफ़ ज़राए से, जिनमें वकील भी हैं और मीडिया के लोग भी हैं, ये पता करवाया कि पिंडी में, क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ पिंडी से है, तो पिंडी में कितने लोग थे। उन्होंने कहा जी जो लॉयर क्लब है वहाँ पे हुआ था, जुडिशल कम्प्लेक्स जो कचहरी के अंदर है रावलपिंडी में, वहाँ नहीं हुआ था, बल्कि ये लॉयर क्लब में हुआ था। क्योंकि जुडिशल कम्प्लेक्स में जो बार होती हैं वो ख़ुद इन्वाइट करती हैं, तो इनको किसी बार ने इन्वाइट नहीं किया था। तो ये भी एक ख़बर है। दूसरा ये कि चकवाल, अटक, जेलम और पिंडी की जो 7 तहसीलें हैं, जिसमें कोटली सतियाँ हैं, गुजर खान है, मरी है, वाह है और है, वहाँ से सारे मिलाए थे तो कुल मिला के 350 से 400 वकील जमा थे इन तमाम जगहों से। और उनके साथ जो चौधरी तनवीर के बेटे हैं दानियाल चौधरी, वो, और फिर मलिक बरार, मलिक इफ्तिखार, ज़ियाउल्लाह, ये जो पिंडी की लोकल क़यादत है, ये भी अपने साथ कुछ बंदे लेके आए हुए थे। याद रहे कि वो वकील नहीं थे, बंदे लेके आए हुए थे। और उसके साथ जो इनके अपने गार्ड थे, एंड पे जब वो शिफ्ट किया, जो बाहर मार्की लगाई थी जहाँ पे ज़्यादा अरेंज था, मेरे पास वो एक वीडियो पड़ी हुई है, क्लिप है कोई तकरीबन 40 सेकंड का। उसमें राना सनाउल्लाह साहब जब ख़िताब करें, इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, कैमरा बाकायदा पैन करते हुए आता है, और वो जो जगह जितनी मार्की के अंदर है वो सब खाली पड़ी हुई है। इसी वजह से इन्होंने फिर कंजस्टेड जगह पर रखा ताकि ज़्यादा लोग नज़र आएँ। ये तो था। और जैसा मैंने बताया कि 300 से 400 लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो कुल मिला के गार्ड्स भी, दूसरे वर्कर भी, मैक्सिमम आप 1000 बंदे कह सकते हैं, लेकिन लॉयर की तादाद जो है वो ना होने के बराबर थी। यानी कि इतनी ज़्यादा जितनी डिस्ट्रिक्ट से और जितनी तहसीलों से बुलाए गए थे। दूसरी, मरियम की तकरीर पे जाने से पहले कैमरा जो कि इमरान खान साहब की तकरीर को तो सेंसर करता है, लेट से दिखाता है, लेट सेंसर करने के बाद भी बीच में म्यूट भी किया जाता है। आज जो है दुनिया चैनल ने, समा ने कहीं पर म्यूट नहीं किया, दुनिया चैनल ने ताख़ीर से दिखाया, लेकिन पहले 25 मिनट तक मरियम नवाज़ साहबा अदालत के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ बोलती रही हैं। उन्होंने म्यूट नहीं किया। 26वें मिनट में जाके एक जगह म्यूट किया गया, वहाँ पे नारे भी आए और नारे एयर गए हैं कि बेंच की बदमाशी नहीं चलेगी। ये भी एयर गया है और ये भी एयर गया है कि ये दिल में खोट है, ये बेंच नामंजूर है, और चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ भी नारे जो एयर गए हैं। 20-25 मिनट तक बिल्कुल नहीं किया गया। बाद में थोड़े से उन्होंने म्यूट लगाए। ये दुनिया चैनल की बात कर रहा हूँ। जियो का मैंने क्योंकि नहीं देखा था, काउंटर चेक करने के लिए मैंने समा में भी देखा, लेकिन समा ने एक तो डिले नहीं दिखाया था, लाइव दिखाया, क्योंकि 1 बजे के बाद आई थी मैडम। और उसके बाद जो है वहाँ पे कोई म्यूट नहीं किया गया किसी चीज़ को, कोई बीच में लिंक जो न्यूज़ एंकर आके देता है उस तरह के नहीं दिए गए। तो ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड कि कहीं पे तकरीरें जो हैं ताख़ीर से भी दिखाई जाती हैं, म्यूट भी किया जाता है, और यहाँ पे नहीं किया गया। अब मैं आता हूँ ज़रा तकरीर मरियम नवाज़ साहबा की तरफ। तकरीर के काफ़ी सारे पहलू हैं, कुछ सीधा पहलुओं के ऊपर रोशनी डाल लेते हैं। अच्छा, 57 दिन मुझे नैब में रखा गया, 57 डेज़ मुझे नैब में रखा गया। ये याद रखिएगा, 57 डेज़ मुझे नैब में रखा गया। आगे जाके एक पॉइंट है, चलो मैं यही भी बता देता हूँ। इन्होंने कहा 57 दिन मुझे नैब में रखा गया और कुछ 3-4 महीने वहाँ पे
अडयाला में रखा गया। हालांकि ये वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कम है, ये ज़्यादा कम है, इसमें कम से कम 2 से 2.5 महीने ज़्यादा बताए गए हैं, लेकिन चले मैं मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं 5 साल बीमार रही, मैंने 5 साल नहीं कहा कि मुझे ज़मानत दो या मुझे यहाँ से निकालो, यानी वो ये साबित करना चाह रही थी शायद कि मैं 5 साल तक जेल में रही हूँ। एक दूसरा, अक्सरियत, जजों की अक्सरियत कहाँ खड़ी है? काफ़ी दिन से जियो के ऊपर भी और जो नून लीग का पूरी पार्टी है वो इस चीज़ को पॉइंट उठा रही है कि शायद जजों की अक्सरियत जो है वो उस तरह है। 97 में सिर्फ 3 जजेस थे चीफ जस्टिस के साथ, बाकी सारे के सारे 12 थे या जितने भी थे उस टाइम, बाकी वो सारे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी वाले ग्रुप में थे। इस वक्त उस तरह नहीं है जिस तरह दिखाया जा रहा है। अगरचे अदालत के हवाले से इस तरह की बात करना थोड़ा मायूब सा भी लगता है कि तकसीम हो रही है, लेकिन क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर खुद नून लीग और हुकूमती जमात और मखसूस चैनल खेल रहे हैं, तो मैं ज़रा यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि कम से कम 15 में से 9 जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं, यानी वो चीफ जस्टिस वाली साइड पे। तो ये कहना कि अक्सरियत 8 या 9 है, मैं नाम लेके यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ये कहना कि अक्सरियत जो है वो दूसरी तरफ है, ये ठीक नहीं है। ये नामों के साथ आपको पता है 6 जज तो वो थे बकौल आपके, जिनका काजी फाइसा के हवाले से कल बेंच बना था जिसने वो रद्द कर दिया था, उसमें भी 2 शायद वहीद साहब भी नहीं थे और ख़ुद उमर अताब बंदयाल साहब भी नहीं थे, हसन रिजवी साहब का भी शायद नाम था उसमें, या जो भी है। तो कम से कम 8 या 9 जजेस जो हैं आउट ऑफ 15 वो दूसरी साइड पे हैं। तो ये कहना कि अक्सरियत उस तरफ है, ये बिल्कुल गलत है, गलत असर बनाया जा रहा है, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दूसरा, एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की जी, जनरल फैज़ का नाम इमरान खान इसलिए नहीं लेता, वो जनरल बाजवा का भी लेता है, फलाने का भी लेता है, क्योंकि वो आज भी सहूलतकारी कर रहे हैं। ये इसके ऊपर नून लीग काफ़ी दिन से कह रही है कि सहूलतकारी, खुद मरियम बीबी कम से कम 3-4 दफ़ा कह रही है कि आज भी सहूलतकारी कर रहे हैं। आज भी सहूलतकारी का मतलब ये है कि वो फिर अपनी सहूलतकारी में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे ये फिर सवाल उठता है कि एक जो अफसर हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो फिर मौजूदा अफसर क्या कर रहे हैं? अगर वो रिटायर अफसर सारा कुछ कर रहे हैं, पहली बात ये है। अगर वो दूसरा अगर वो सहूलतकारी कर रहे हैं, बिलफर्ज चलें मान लेते हैं, आपने कामरान खान को आज जवाब दिया है कि कामरान भाई हमारे लिए क्यों खौफनाक है इलेक्शन, अब ये 2018 नहीं है और ना ही जनरल फैज़ हैं वो घर चले गए हैं नहीं, मैं का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना ही जनरल फैज़ है वो घर चला गया। तो जनाब अभी आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज़ आज भी सहूलतकारी कर रहे हैं, तो पहले इस चीज़ को क्लियर कर लें कि वो सहूलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक ही दिन के अंदर 2 तज़ाद, 2 मुख्तलिफ बयानात में से किसको सच माना जाए, ये एक सवाल है। तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में, इमरान खान साहब को कह रही है, तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में जो तुम करते हो उस पर मैं बात नहीं करना चाहती, अभी ये बात नहीं करना चाहती। नशई, एडिक्ट, पागल खरदमाग, पागल दिमाग, नफसियाती मरीज़, फितना, पता नहीं क्या क्या और भी, इसके अलावा ये मैंने अभी चंद नाम लिए हैं, लेकिन मैं ज़ाती ज़िंदगी में बात नहीं करना चाहती। ये वही फिल्मी डायलॉग है जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ, वो घर की नुकरानी कहती है, हमें तो फजूल बात करने की आदत नहीं, वो बोलने के लिए किसी को मौका नहीं देती, साथ साथ कहती रहती है उस किरदार में, कभी मैं बताऊँगा कि हमें तो फजूल बात करने की आदत ही नहीं है, ये वो चक्कर है। दूसरा, जिस धज से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहनी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं है, सुनाया है जनाब। हालांकि देखा जाए लीडर साहब, वालिद साहब जो हैं पार्टी के लीडर बाहर हैं, तो आखिरी जुमले को यूँ तरमीम किया जा सकती थी कि ये जान तो आनी जानी है, ये लंदन जाके बचानी है। लेकिन बहरहाल उनको 2-2 घंटों में ज़मानतें मिल रही हैं, ये हो रहा है। मैं 5 साल बीमार रही, ये जो मैं एक पॉइंट उठाना चाह रहा था, 5 साल बीमार रही, मैं तो नायल हो गई। और ये कौंसलर पीटीआई मेंबर जो थे, इनको गाड़ियों पर तस्वीरें, हाँ मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि पीटीआई के मेंबर्स ने, पीटीआई की लीडरशिप नहीं कहा उन्होंने कहा पीटीआई की मेंबर्स ने 9 अप्रैल को जब फैसला आया 8 अप्रैल को कोर्ट का, तो उन्होंने गाड़ियों के ऊपर तस्वीरें इसी बेंच की, साथ ये भी कह रही है इसी बेंच की, रख के जूते मारे। अब मोहतरमा से ही पूछना चाहते हैं कि इसी बेंच के साथ आज आप क्या सलूक कर रहे हैं, पहला सवाल, क्योंकि उस वक्त आपको फैसला सूट करता था और आज आपको सूट नहीं करता, इसी बेंच के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आपने कहा पीटीआई के, तो पीटीआई के वर्कर्स ने मारी होगी। मुझे कम से कम इतना पता है कि इमरान खान साहब ने यह कहा था कि अदालतें आधी रात को क्यों खुली, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि फैसला कबूल है। वो ये शिकवा करते थे, उन्होंने इतना शिकवा ज़रूर किया कि अदालतें आधी रात को क्यों खुल गई थी, लेकिन बाकी उससे आगे जो आज आप इसी बेंच के हवाले से गई हैं, जिसमें गालियाँ भी हैं, जिसमें तनकीद है, सख्त लफ्ज़ हैं, बहुत सख्त लफ्ज़ हैं, जिसको म्यूट भी नहीं किया गया था। तो इस हवाले से पहले सोच लिया करें, इसी बेंच को या तो आप आज भी आप तारीफ़ कर रही हैं, फिर तो ठीक है,
आप ये बता रही हैं कि उस बेंच में उस टाइम पीटीआई के लोगों ने जाके जूते मारे थे, तो आज आप क्या कर रही हैं इसके ऊपर, ये एक पॉइंट है। और दूसरा, शरह दस्तूर पर इमरान खान खैर शरह दस्तूर पर नहीं आए थे, अगरचे उन्हें वहाँ पे भी 25 मई को आने से रोका गया था जहाँ वो आ गए थे, लेकिन शरह दस्तूर पे वो नहीं आए थे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहते हैं। वहाँ पे इमरान खान साहब 25 मई को नहीं आए थे। आप ज़रा ये दोबारा चेक करवा लें। लॉन्ग मार्च लेकर आएगा अवधूत। अच्छा, आप किसी शख्स को वापस लाना चाहते हैं, ये पूछना चाहती हूँ, वो 4 साल वो वाला बंदा जो कहता था पंखा उतार लो, अब ये खौफ है यहाँ से, खौफ जो है वो और डर नज़र आता है कि जिसने कहा था पंखा उतार लो, एसी उतार लो, ये। और ये मुझे खुरम दस्तगीर साहब का वो प्रोग्राम याद आता है नियो में, जिस तरह जब उन्होंने कहा ये तो 12 साल का प्रोग्राम लेके आ रहे थे हमने, तो इस वजह से फिर अदम एतमाद इनके खिलाफ लेके आए हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और दूसरा एक जो मैंने नवाज शरीफ साहब का आपको तकरीर में बताया कि ये तबाह बर्बाद कर देंगे, उठ के खड़े हो जाएं, होश के नाखुन लें, तो नून लीग इस चीज़ के ऊपर खेलती है कि हम अदालत के ख़िलाफ़ लोगों को नहीं लेके आते, ये तो इमरान खान तो अदालत के ख़िलाफ़ लोगों को लेके आता है, हम तो फ़ैसले कबूल कर लेते हैं, हम तो चुप करके जेलों में भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अब देख लें इंटेंट जो है या इंटेंशंस जो हैं यहाँ से पता चल रही हैं आपकी, कि आप कह रहे हैं उठ खड़े हो, होश के नाखुन उठ खड़े हो। किसके खिलाफ उठ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? अदलिया के ख़िलाफ़। जब आप कह रहे हैं उठ खड़े हो, अब ये लोगों के ऊपर है और आपकी पार्टी के लोगों के ऊपर है कि वो उठ खड़े होते ही नहीं होते, क्योंकि बकौल आपके पुराना एक आपका जुमला आप ही कहा कि आपने जब मैंने सुना कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो पीछे कोई भी नहीं था, तो उठ खड़े होगा। आपने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया है कि आप लोगों को निकालना चाहते हैं, आप अदलिया के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये अदलिया है जो कि खड़ी, ये लोग हैं आपके जो खड़े नहीं होते। तो आपका जो अपना इंटेंट है वो उस टाइम भी आया था जब पनामा से यहाँ पर रैली लेके गए थे, मुझे क्यों निकाला कि अदलिया के ख़िलाफ़ ये लोग ये फ़ैसला पलट के रख देंगे। तो ये ना कहें कि आप फ़ैसलों को मानते हैं। दूसरा, मरीम नवाज शरीफ साहब ने बहुत अहम बात की है कि अनप्रेसिडेंटेड की बात की है उन्होंने, कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हाँ जत्थे कौन जमा नहीं कर सकता, जत्थे कौन नहीं ला सकता, ये तो अनप्रेसिडेंटेड होगा। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जत्थों के ये मिसालें कायम की जा रही हैं और इमरान खान जत्थे लेके आ रहा है। जनाब, पहले बात तो ये है कि 1997 में जत्था आपके वाले साहब लेके आए थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सबसे पहला हमला आज तक की तारीख में हुआ, बाकायदा तौर पे फिज़िकल हमला जिसे कहते हैं, वो 97 में हुआ। प्रेसिडेंट तो वहाँ पे सेट हुआ था, जत्थे लेके आके चढ़ाई करके उनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद तारिक अजीज़ साहब, मियाँ मुनीर साहब और नीलोफर बख्तियार साहिबा, नादिर परवेज़ साहब, ये लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे क्योंकि इन्होंने हमला किया था। ये आप लोगों के मेंबर थे, पार्टी के MNAs थे ये। तो ये प्रेसिडेंट इमरान खान सेट नहीं कर रहा। आज अगर आप लोग नहीं निकाल रहे तो अलग बात है, आपके अंदर अभी भी जजों को आपस में तकसीम करने की भरपूर जो नीयत है और कोशिश है वही है जो 97 में थी, लेकिन वो दाल नहीं गल रही। लोगों को अदलिया के ख़िलाफ़ खड़ा करके उसके ऊपर हमला करवाने की नीयत उसी तरह है, लेकिन दाल नहीं गल रही, लोग निकल नहीं रहे। तो ये ना समझें कि हम फैसलों को मान लेते हैं, ये कभी ना कहें कि हम फैसलों को चुप करके। और रह गया कि ये 2-2 दिन बाद जलों से रोते हुए निकल रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही होंगी, PTI वाले रोते हुए निकल रहे होंगे, ठीक कहा होगा। लेकिन आपके अपने जो इत्तेहादी हैं, सदर जरदारी साहब, साबिक सदर, वो कहते हैं कि मियाँ साहब तो कहते थे मुझे मच्छर बहुत काटते थे वहाँ जेल में। तो आपकी जेल का उस तरह से जिस तरह से जरदारी साहब ने मजाक उड़ाया हुआ है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। ये तो मैंने एक मिसाल दी है, वो पूरी लीडरशिप जिस तरह उड़ाती है, जो एतजाज़ हसन साहब कहते हैं, जो अदालतों के हवाले से कहा जाता है, जो पीपल पार्टी के बाकी जितनी सिंध की खासतौर पर लीडरशिप है वो कहती है, वो सबके सामने। नाज़रीन, ये कुछ अपडेट्स थी, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।